अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल के साथ डॉक्टर अनीस हाजिर खिदमत है अपनी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि शोल्डर का फ्रीज़ हो जाना या शोल्डर का रुक जाना फ्रोज़न शोल्डर कहलाता है। वैसे तो ये किसी भी शख्स को हो सकती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत जल्दी और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो देखने में आती है कि जो कंधे का जोड़ है वो रुक जाता है। अब क्यों रुक जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके में समझने की ज़रूरत है कि जो शोल्डर है इसमें 3 जो है बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ह्यूमरस बोन होती है कि जिसको हम जो है हाथ की हड्डी कहते हैं, और इसके अलावा क्लेविकल होता है जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, और एक स्कैपुला पीछे कमर के साथ एक हड्डी होती है कंधे पर, वो उसका तीनों के साथ मिलकर ये शोल्डर जॉइंट कहलाता है या ये कंधे का जोड़ कहलाता है। अच्छा, इन तीनों बोन्स के दरमियान में एक कैप्सूल होता है जिसकी वजह से ये आसानी से हरकत करते हैं। किसी भी वजह से अगर उस कैप्सूल में सूजन पैदा हो जाए और वो सूज जाए तो इसके मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है। और जैसा कि हम आम दिनों में अपने हाथ को तमाम हिस्सों में आसानी से मूव कर सकते हैं, जब फ्रोज़न शोल्डर हो जाए तो ये इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो जाती है। जिस तरीके से अगर हम हाथ उठाना चाहें तो वो पूरी तरीके से नहीं उठता, और अगर हम हाथ को पीछे ले जाना चाहें तो वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जाता, और दर्द इसमें बढ़ता जाता है। जिस तरह हम अगर अपना ज़बरदस्ती इसको ले जाने की कोशिश करेंगे या इसको मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे तो इसमें दर्द बढ़ेगा। तो हमें करना ये है कि फ्रोज़न शोल्डर को जब भी हम उसके लिए आप मूवमेंट करें तो उतना ही मूवमेंट करें कि वो तकलीफ़ ना हो। और अगर तकलीफ़ होती है और उसके बावजूद हम उसको मूवमेंट इसका जारी रखते हैं तो वो क्या होता है कि सूजन उसमें और ज़्यादा बढ़ जाती है कैप्सूल में, और इसका जो है वो होता ही है कि फिर मूवमेंट बहुत हल्की हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और जो है हम काफ़ी काम जो है ऐसे होते हैं कि हम फिर उस हाथ से उस साइड से बिल्कुल नहीं कर सकते। कि जैसे कि हम शर्ट बदलना चाहें तो हम नहीं बदल सकते, अगर हम कंघा करना चाहें तब भी हम जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की वजह से वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये इसका इलाज क्या है और किस तरीके से ये बेहतर होगी। तो इसका जो है वो प्रॉपर तो कोई इलाज ऐसा नहीं है कि जो हम करें और ये ठीक हो जाए। हाँ, इसमें ये होता है कि दर्द के लिए हम दर्द कम करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और कैप्सूल्स का ये है कि अगर इसका एक बेस्ट इलाज तो ये है कि उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। वो अगर हम लगवा लेते हैं तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। उसके अलावा एक्सरसाइज से इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि जिनको हम अगर करें तो ये फ्रोज़न शोल्डर सही हो जाता है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि हमें फ्रोज़न शोल्डर हो गया है कि नहीं हुआ है। तो 1-2 काम ऐसे हैं कि अगर हम करके देखें और वो ना हो सकें और कंधे में दर्द हो तो हम कहते हैं कि ये फ्रोज़न शोल्डर में आ गया है और इसका इलाज अब ज़रूरी है। एक तो ये होता है कि अपने राइट हैंड से सर के ऊपर से गुजारते हुए और कान को हाथ लगाएं। अगर तो वो हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है तो और तकलीफ़ कंधे में नहीं होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से फिर हम दूसरे हाथ को इस तरह मूव करके और कान को हाथ लगाने की कोशिश करें। अगर दोनों हाथ सही तरह कान तक पहुँच जाते हैं और कंधे में कोई तकलीफ़ नहीं होती है तो आपको फ्रोज़न शोल्डर नहीं है। या फिर अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव करें। अगर ये आसानी से पीछे की तरफ चला जाता है तो फिर भी हम कहते हैं कि उसको फ्रोज़न शोल्डर नहीं है। और अगर नहीं जाता है तो ये है कि आप इसमें मुब्तला हो गए।
अच्छा, इसके लिए एक्सरे भी होता है। एक्सरे से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें फ्रोज़न शोल्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्रोज़न शोल्डर में एहतियात ये होती है कि हम कोई ऐसा मूव नहीं करें हाथ को कि जिससे कि तकलीफ़ बढ़ जाए, और कोई वज़न उठाने में और झटके से कोई भी काम करने में जो है इसमें तकलीफ़ बढ़ सकती है। और सोते वक्त कोशिश करें कि जिस साइड पे फ्रोज़न शोल्डर है उस साइड से हम ना लेटें, और इसमें कोई एक तकिया जो है वो उसको बफर बनाकर और उस पर हाथ रख के इस तरह लेटें कि ये तकलीफ़ इसकी ना बढ़े। और पेन किलर जो होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं उसका इस्तेमाल जो है अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद वो करें, तो ये बहुत जल्द सही हो जाएगा, और आप जो है अपने मामूल के मुताबिक जो है वो कर सकेंगे अपने तमाम काम। और आखिर में, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।